आप तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और अभिनंदन। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चने की फसल के विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि इस समय चने की जो फसल है उसमें फूल और फलियां बनना प्रारंभ हो गई हैं। ऐसी स्थिति में, ऐसे समय पे हम कौन सा कार्य करें जिससे चने का हमारा जो उत्पादन है वो बेहतर और अच्छा प्राप्त हो। साथियों, चने की फसल में जब फलियां और फूल बनना प्रारंभ हो जाता है, उसी समय इसमें कीट और बीमारियों का भी आक्रमण होना शुरू हो जाता है। यदि समय रहते आप चने की फसल में कीट और बीमारियों का नियंत्रण नहीं करते हैं, तो जो आपका चने का फसल है वो प्रभावित हो जाता है। आप देखिए, ये चने का फसल है, आप देख सकते हैं, और इसमें फूल बनना प्रारंभ हो गया है। 2-3 महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम चने की फसल से संबंधित बात बताएंगे आपको। यदि आप समय रहते इन उपायों को कर लेते हैं तो आपके फसल का जो उत्पादन है वो निश्चित रूप से कुछ बढ़ जाएगा। सबसे बड़ी समस्या चने की फसल में ये आता है कि जब फूल बनता है तो कुछ किसान भाइयों के खेतों में फूल जो है सूख करके गिरने लगता है, पीला होने लगता है। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। अब जब फूल ही नहीं रहेगा, फूल जब सूख करके आपके फसल से गिर जाएगा तो फलियां भी कम बनेंगी और आपका उत्पादन प्रभावित होगा। तो इन फूलों को पीला होने से बचाने के लिए और गिरने से बचाने के लिए आप पादप हार्मोन का छिड़काव अपने फसल पे कर सकते हैं। पादप हार्मोन में जैसे नैप्थेलिन एसिटिक एसिड, जिसे NAA के रूप में जानते हैं, और इसे ही हम प्लानोफिक्स के नाम से भी जानते हैं। आप दुकान पे जाएंगे तो आप प्लानोफिक्स कहेंगे, दुकानदार आपको ये दवा दे देगा। इसकी 1 ml मात्रा को प्रति 4 से 5 लीटर पानी में मिलाकर यदि अपने चने की फसल पे आप स्प्रे कर देते हैं, तो जो चने के फसल में पीलापन हो रहा है और जो फूल पीले होकर के झड़ रहे हैं, उसका झड़ना रुक जाएगा और पीलापन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ और अधिक से अधिक इसमें फूल और फलियां बनना प्रारंभ हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप पीलापन दूर करके NAA का छिड़काव करके अपने फसल में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। बात करेंगे अगर कीटों की, तो चने की फसल में एक बहुत ही भयंकर कीट लगता है जिसे हम फली छेदक कीट या पार्ट बोरर के नाम से जानते हैं। फली छेदक कीट क्या करता है, फलियों के अंदर जो है वो अपना जनरेशन बढ़ाता रहता है और जो फली है उसको खा करके ख़त्म कर देता है, जिससे जो चने का फसल है वो प्रभावित होता है। फली छेदक कीट के नियंत्रण के लिए यदि एक आध कीट आपके पौधे पर दिख रहे हैं तो इसके लिए आपको सुरक्षात्मक कीटनाशकों का प्रयोग करना चाहिए। जैसे जैव कीटनाशक के रूप में नीम आयल का प्रयोग आप कर सकते हैं। नीम आयल की 4 से 5 ml मात्रा को प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि आप अपने चने की फसल में स्प्रे कर देते हैं, तो जो चने का कटुआ कीट है या चने का पार्ट बोरर है या चने का जो फली छेदक कीट है वो नियंत्रित हो जाएगा। और यदि आपके चने के फसल में ज़्यादा कीट लग रहे हैं, ज़्यादा फली छेदक कीटों का आक्रमण बढ़ गया है, तो इसके नियंत्रण के लिए आप कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। कीटनाशकों में एक अच्छी दवा है इमामेक्टिन बेंजोएट। इसकी 1 ग्राम मात्रा को प्रति 2.5 लीटर पानी में मिलाकर यदि आप फसल पे स्प्रे कर देते हैं, तो इससे आपके फसल का जो कटुआ कीट है और साथ ही फली छेदक जो कीट है वो नियंत्रित हो जाएगा। तो इन 2 महत्वपूर्ण उपायों को यदि आप कर देते हैं तो मैं समझता हूं कि निश्चित रूप से आपके चने का जो फसल का उत्पादन है वो बढ़ जाएगा और आपका लागत भी कम होगा। यदि चने के फसल से संबंधित और कोई जानकारी आप चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट करिए। यदि ये जानकारी आप सबको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।